हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो फिजिक्स का प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि एक 3 छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है प्रवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश का रेखीय प्रसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश के रेखीय प्रसरण पर कार्य करता है जो कैमरा छिद्र जो होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। वायु का जो बुलबुला होता है वो पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है, किस कारण पूछ रहा है। ऑप्शन है परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो होता है वायु का बुलबुला जो होते हैं पानी के अंदर चमकीला दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब आवृत्ति बदलती है, चाल बदलती है, आवृत्ति तथा चाल बदलती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चाल बदल जाती है, जिसकी वजह से जो होता है प्रकाश का अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। तो प्रकाश की अपवर्तन घटना उस कारण होती है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तब होती है प्रकाश की अपवर्तन और चाल में परिवर्तन के कारण। इस प्रकार इसका राइट आंसर है चाल बदलती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है पूर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन की घटना होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तब अपवर्तन होता है। अपवर्तन कोण होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री होता है। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर है तब अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण में जो होता है छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई। यानी प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, यह कितने बताया था। ऑप्शन ए है फैराडे ने, न्यूटन ने, रोमर ने, एडिसन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रोमर ने बताया था प्रकाश की चाल जो होती है सबसे पहले बताया था कि 3 लाख किलोमीटर होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है
कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइट में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी है श्यानता के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह रहा है किस निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है प्रकाश तरंग की प्रकृति है। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंग की जो प्रकृति होती है ना वो अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है प्रकाश तरंग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कह रहा है कि लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है फोकस दूरी का दुगुना, फोकस दूरी का बराबर, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम से लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। यानी लेंस की क्षमता जो डी बराबर होती है वो 1/f होती है। और इसका ऐसा ही मात्रक लेंस की क्षमता का क्या होता है डायऑप्टर होता है, यानी प्रति मीटर हम बोल सकते हैं, इसे हम डायऑप्टर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण से, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी है समतल दर्पण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि ऐसा ही वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।